अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जी आज का दिन तो अच्छा खासा गर्म था कि अभी इस टाइम से ही काफ़ी गर्मी हो रही थी। ये तो बहुत अर्ली मॉर्निंग का टाइम था। रिया को मैंने रेडी किया और इसको मैं छोड़ के आ रही थी। तो जी ये डांस कर रही थी सुबह सुबह। शुक्र अब ये काफ़ी एक्टिव उठती है। बस फिर आके सो के उठे तो अरम को रेडी किया। अरम को रेडी करके बाहर निकले तो इतनी कोई शदीद किस्म की धूप थी। पर यह था कि थोड़ा थोड़ा ना मौसम चेंज होना स्टार्ट हो गया था। हल्की फुल्की महसूस हो रही थी कि जैसे ना बादल आ रहे हैं आ रहे हैं। वेदर फोरकास्ट में भी था कि 26 से जून से है हमारे पास बारिश स्टार्ट हो जाएगी। चले फिर जी हमने अपना दिन स्टार्ट किया और जी सूरज को भी गुड मॉर्निंग बोला कि जी हेलो एंड वेलकम टू आवर व्लॉग। तो जी सूरज भी हमारे व्लॉग का पार्ट है। फिर हमने वेलकम किया अपने व्लॉग में एक प्यारे से पिंक कलर के रोज़ को। फिर जी मेरा बेटा यहीं पे खड़ा हो गया था। उसका नीचे जाने का मूड ही नहीं हो रहा था। वो यहीं से खड़ा होकर ना अपनी मुर्गियों को देख रहा था। तो मैंने सोचा चलिए आपको दो मुर्गियों से मिलवाया जाए। वैसे तो मेरे पास बहुत सारी मुर्गियाँ हैं, तो मैं किसी दिन आपको अपना जौन सा है ये मुर्गियों का टूर कराऊंगी। काफ़ी 2-3 जगहों पे रखी हुई हैं और इनके केजेस हैं। आके जी मैंने अपना नाश्ता किया फ्राई एग के साथ। मैंने आज टोस्ट खाया, चाय पी, बस क्विक सा नाश्ता बनाया। और आज एक बहुत ही मतलब हौलनाक किस्म का वाक़या मेरे साथ पेश आया कि मैं नाश्ता बना रही थी और जी अरम गुम हो गया। गुम इन सेंस हुआ कि उसको मेड अपने साथ ले गई, मुझे पता नहीं चला और मैं तो बस पागल होने वाली हो गई थी। और ये मेरा नाश्ता कोई 4 दफ़ा गर्म हुआ क्योंकि उस टाइम फ़ौरन तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा था और इतनी अजीब सी शॉक की कंडीशन में मेरी बॉडी चली गई थी। जी किचन की हालत काफ़ी नासाज हुई थी और जौन से थे ये मैंने गर्म पानी के अंदर इसमें डाला बेकिंग सोडा, सिरका, सर्फ, विम और ये मैंने आंटी को दिया कि ये सारी शेल्फ्स अच्छी तरह साफ़ करें और स्पाइस जार्स में उनको वॉश करने के लिए दिए। जो उन्होंने मेरे मतलब के तो वॉश नहीं किए, पर चलो एक दफ़ा वॉश हो गए। मेरे अपने दिमाग में इस टाइम इतना ज़ोर नहीं चल रहा था कि मैं जो सा हूँ ना इन सबको अब दोबारा से वॉश करूँ और ये दोबारा से ड्राई हों। ये थोड़े थोड़े से स्पाइसेस रह गए थे, मैंने फ़िल करने थे ये। तो बस फिर मैंने सोचा कि आज ये क्लीन कर लेते हैं क्योंकि वैसे ऊपर से तो साफ़ करते रहते हैं, पर अभी इनकी थोड़ी डीप क्लीनिंग का टाइम आया हुआ था। काफ़ी गंदे हुए थे, हाथ भी लग लग के इसको। फिर ये शेल्स वगैरह उनसे क्लियर कराई उतनी देर में। ये मैंने रख दी और ये प्लेट्स ही मैंने सारी स्पाइसेस यूज़ करके खाना बना लिया था। ये किसी ने हमें पकोड़ा मसाला ला कर दिया था, पर इससे मुझे लगता है कि हांडी अब कड़वी हो जाती है। इसमें ना सूखा धनिया, चिली फ्लेक्स, नमक, मिर्च, हल्दी और साथ सूखी मेथी, तो इस तरह का था। अच्छा जी ये चावल चने बॉयल होके रखे हुए थे, ये हम फ्रीज़ करके रख लेते हैं। कभी इमरजेंसी में चना चाट बनानी पड़ जाती, कभी चनों का पुलाव बनाना पड़ जाता है। चिकन आया हुआ था, उसको मैंने अलहदा किया और पैकेट्स बनाए और उतनी देर में ना कलेजी मैंने निकाली। मैंने कहा चलो अरम को बना देती हूँ, मे बी वो खा ले, पर उसने तो देख के कहा नो आई डोंट लाइक इट। ये जी वॉश हो गए थे, देखें कोई इतने अच्छे क्लीन नहीं हुए, बट ठीक है हो गए क्योंकि ये अब निशान पक्के हो गए इनके अंदर मसालों के, तो वो वॉश नहीं हो सकते इतने ज़्यादा। तो ये मैंने कलेजी दी उसको जी उसके साथ केचप के साथ, बट उसने रिजेक्ट कर दी। फिर मैंने आंटी को दे दी कि आप ही खा लें। उसके बाद जी एकदम से बारिश आ गई, क्या कहते हैं, रंग बदल गए और सब कुछ बदल गया। मुझे अब उसका डायलॉग नहीं याद आ रहा कि वो क्या था। इस तरह का सब कुछ बदल गया टाइप उसका का डायलॉग था। अच्छा जी हम चने बना रहे थे, तो आधे चने तो बॉयल हो चुके थे, आधों को जी सोडा लगा के रख दिया था। और उसके बाद जी पहले प्याज डाले, 2 प्याज थे और 2 ही टमाटर थे, लहसुन अदरक का पेस्ट था और उसका मसाला बनाया। नमक मिर्च मसाले डाल के ये थोड़ा सा पानी ऐड किया और उसके बाद इस मसाले को पहले प्रेशर लगा दिया ताकि मसाला अच्छा सा गल जाए। और फिर उसके बाद जी मैंने चने उतनी देर में अच्छी तरह वॉश कर लिए सोडे से। वॉश करने के बाद ये देखें ओवरनाइट भिगोए हुए भी होते हैं और सोडे के बाद ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये देखें कितने सॉफ्ट हैं। ये देखें आप अपनी फिंगर के साथ भी इसको ऐसे करेंगे ना तो ये टूट जाएंगे। अच्छा मैंने कल परसों देखा एक मेरे पास रेसिपी आई थी, उसमें चनों की उन्होंने ना सिर्फ शामी कबाब बनाए, सिर्फ चनों के, उसमें मसाले ऐड करके और कुछ भी नहीं ऐड किया, चिकन वगैरह। तो मैंने सोचा मैं किसी दिन ट्राई करूँगी और आप लोगों के साथ जो उनसे मैंने रेसिपी शेयर करूँगी उसकी भी। तो जी ये था बाहर का मंज़र, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी और अरहम ना अंदर नहीं आ रहा था। अभी बच्चे भी स्कूल गए हुए थे और उनको भी पिक करना था, पर बारिश इतनी शदीद हो रही थी
सड़कों पे इतना पानी हो गया था और ये कहता था कि मैंने बारिश में जाना है और उसके बाद बारिश को हाथ लगाना है। तो इसने जाके टेबल के ऊपर हाथ लगाया और उसके बाद इसकी थोड़ी सी ख्वाहिश पूरी होगी कि इसने पानी को हाथ लगा लिया और फिर उसके बाद कहता था रेन रेन गो अवे। मैंने कहा चलो मुश्किल से तो आई है, तुम पहले रेन रेन गो अवे करना शुरू कर दो। तो जी बस फिर वो बाहर खेल रहा था तो मैं अंदर आ गई थी और जी ये कुकर में मैंने मसाला रखा हुआ था। बस इसके बाद मैंने इसका ऊपर से लिड ओपन की। लिड ओपन करने के बाद जी अच्छा अभी इसको थोड़ी देर रखा हुआ था और दूसरी साइड पे ना मैं चिकन कढ़ाई बना रही थी। तो मैंने ऑयल लिया, ऑयल के बीच में मैंने ना लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, उसको सौटे किया और उसके बीच में फिर चिकन ऐड किया, मसाले ऐड किए, टमाटर मैंने हाफ़ कट करके रख दिए थे और उस तरह जो सा है ना उसको रख दिया। अच्छा यहाँ पे मैं वेट कर रही थी कि ना ऑयल जो सा है ना वो थोड़ा सा गर्म हो जाए। अब मैंने चूल्हा फुल ऑन किया हुआ, मैं कहूँ ये गर्म नहीं हो रहा, गर्म नहीं हो रहा। बाद में मैंने चेक किया तो चूल्हा बंद, वो आग जलाई नहीं थी मैंने। मतलब इतनी मैं लॉस्टेड माइंड के साथ जो सा ना हानियाँ बना रही थी कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मुझे। तो जी बस ये देखिए मसाला रेडी हो गया था। अब इस मसाले के बीच में मैंने वो चने डाल देने हैं जो मैंने वॉश करके रखे थे और इसके बाद मैंने फिर बाकी की कुछ स्पाइसेस इसके बीच में ऐड करनी है। ये थे जी चने और इसके फिर मैंने भुनना स्टार्ट कर दिया कि ये जो बचा हुआ पानी है ये बिल्कुल ड्राई हो जाए और इसका ऑयल ऊपर आ जाए और उसके बाद हम इसके बीच में रिक्वायर्ड पानी डाल के इसको सिर्फ 5 to 6 मिनट्स का जो सा है ना अच्छा सा प्रेशर लगाएंगे ताकि उसमें जो उसकी सीटी है वो भी चल जाए। अच्छा इसके बीच में ना मैंने फिर ये मैं इसमें ना अचार का मसाला लाजमी डालती हूँ। अचार मसाला डाला था, गरम मसाला डाला था, सूखी मेथी डाली थी और उसके बाद इसमें मैंने काली मिर्चें डाली थी और चिकन क्यूब डाली थी। बस उसके बाद फिर मैंने उसको थोड़ी देर छोड़ दिया कि उसका पानी ड्राई हो जाए। ये इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, उसके बाद चिकन डाला था। चिकन डालने के बाद क्योंकि चिकन फ्रोज़न था मैंने साथ ही टमाटर डाल दिए थे। ये देखें अब इसका पानी पहले वाला बिल्कुल ड्राई हो गया। अब हम इसमें चम्मच हिलाएंगे। चम्मच हिलाने के बाद हम इसके बीच में अब डालेंगे पानी जितना हमें इसका शोरबा से रिक्वायर्ड है। बहुत ज़्यादा मैं पानी वाले नहीं बनाती, थोड़े तकरीबन मेरे ड्राई से चने ही होते हैं, थोड़े से ग्रेवी वाले वही अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा शोरबे वाले अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो जी ये थी इसकी फ़ाइनल लुक और जी ये था इसके अंदर पानी जा रहा है। ये आई गेस इसके बीच में मैंने ना 2 कप्स डाले थे पानी के सिर्फ और ज़्यादा नहीं ऐड किया था बस। और उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा मसाला साइड से लगाया कि जो मसाला हांडी के साथ चिपका हुआ है वो आ जाए और इसके बाद फिर मैंने इसको छोड़ दिया और इसको मैंने प्रेशर लगा दिया। बस उसके बाद हमने इसको उतार लेना और सर्व कर लेना और कुछ भी नहीं करना, आपके चने बहुत अच्छे से गल जाएंगे। ये काम करने के बाद जी मैंने कर दिया क्या कि स्पाइसेस अब फिल करने की बारी आ गई थी क्योंकि वो ड्राई हो गए थे और वो रास्ते में पड़े हुए थे। तो एक मैंने चिली फ्लेक्स डाल दी। अब ये मैंने सूखा धनिया ग्राइंड करना था पर लाइट आज हमारी सुबह से नहीं थी। पहले हमारी सुबह 7 बजे लाइट गई और मुश्किल से 1 बजे आई और 1 बजे आके आधे घंटे बाद दोबारा चली गई। तो लाइट ने इतना तंग किया हुआ था ना जिसकी वजह से हांडियों का भी इतना मसला बना था। असल में मैंने जो ये चिकन हांडी बनानी थी इसमें मैंने टमाटर ग्राइंड करके डालने थे। वो मैंने एक दिन पहले बनाई थी, वो बहुत अच्छी रेसिपी बनी थी। तो मैं वो रेसिपी दोबारा बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसमें सिर्फ लहसुन अदरक का पेस्ट, उसमें चिकन और इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना था। और उसके बीच में जोन सा है ना इसमें मैंने दही भी ऐड किया था इस वाले कढ़ाई में, उसमें मैंने दही ऐड नहीं किया था। उसमें सिर्फ मैंने टमाटर जोन से थे वो ग्राइंड करके और चिकन के बीच में डाल दिया और उसको अच्छा सा भूना। उसका कलर इतना खूबसूरत निकला था, इसका तो कलर आ ही नहीं रहा था। अच्छा जी इसके बीच में मैंने नमक, हल्दी, उसके बाद दादर मिर्च, सूखा धनिया, थोड़ा सा कढ़ाई मसाला डाला था और फिर बाद में इसमें थोड़ी सी रेड चिलीज़ भी डालती है। असल में आज ना मुझे ग्रीन चिलीज़ भी नहीं मिल रही थी, दरख्त पे बिल्कुल ही ख़त्म हुई हुई थी। तो मुझे लग रहा था मेरे आज खाने बिल्कुल अधूरे से बन रहे हैं। फिर जी मैंने टमाटरों का छिलका उतारने के बाद उसके बाद फिर इसमें दही ऐड की थी और दिस वाज द फाइनल लुक। इसको हमने अच्छा से भून लिया था और उसके बाद इसके ऊपर मैंने गरम मसाला और काली मिर्चें ऐड कर दी थी। उससे बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। काली मिर्चें जो सी आप वो बिल्कुल एंड पे ऐड किया कर। बस जी शेल्फ़ साफ़ हुई और उसके बाद में बस ये इनको थोड़ा अभी ये भी थोड़ी सॉर्ट आउट करने वाली चीज़ें हैं पर थोड़ा सा टाइम निकाल के करेंगे। थोड़ा सा किचन जो सा है ना पहले से क्लीन हो गया था, बच्चे स्कूल से वापस आ गए थे और लंच थोड़ा ही खाया हुआ था रिया ने। फिर मैंने उसको दे दी ग्रेप्स के पहले तुम ये खा लो। फिर जी एकदम से चावल की फरमाइश आ गई बच्चों की, फिर मैंने जल्दी जल्दी कुकर में चावल बनाए।
मैंने एक आलू डाला, एक प्याज टमाटर सब कुछ इकट्ठा भुना और उसके बीच में मैंने चावल डाले और पानी डाला उसके बीच में। पानी थोड़ा कम डाला और उसके बीच में इतना कि आपकी ना हाफ़ फिंगर जो सी है ना हल्की सी वो अंदर डिप हो जाए, और उसके बाद उसको मैंने प्रेशर लगा दिया। और उसके बाद मैं इनको ले आई कि कपड़े शपड़े चेंज करूँ और फिर जी टाइम आ गया था रिया को होमवर्क करवाने का। और जी आज उसको मैथ का काम मिला हुआ था और बाकी बुक्स की रीडिंग मिली हुई थी। और आज जब ये स्कूल से आ रही थी तो बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि इसकी बुक गीली होगी यहाँ से। फिर इसको मैंने बाहर निकाल के रखा और बाकी बुक्स मैंने अंदर रख दी। होमवर्क मैंने इसको करवा दिया तो बस बैग ओपन करके रखा था, तो मैंने सोचा कि इसका भी क्लिप बना लेती हूँ। फिर जी हम लोग जा रहे थे नीचे जा रहे थे तो उसके दादा बू जा रहे थे किसी के घर पता करने के लिए। एक बच्चा था वो गिर गया और उसकी बाजू टूट गई। फिर उन्होंने मुझे भी ऑफ़र करा दी कि तुम भी तैयार हो। मेरे कोई भी सूट प्रेस नहीं हुआ था, यही मुझे प्रेस हुआ हुआ ड्रेस मिला और उसके बाद मैं पहना और रेडी होके चल पड़ी उनके साथ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 5-10 मिनट्स का टाइम था। ये रास्ते में पूरा बाज़ार आता है तो मैंने इसके थोड़े थोड़े क्लिप्स रिकॉर्ड कर लिए। और ना अच्छा अभी मैंने मुँह में टॉफ़ी डाली हुई है, इसकी वजह से जो है ना मैं रुक रुक के वॉइस ओवर कर रही हूँ। अब मैं जल्दी जल्दी टॉफ़ी ख़त्म करके आपको बताती हूँ। ये देखिए हमारी जीजीएस की ब्रांच है, ये बहुत मज़े की जीजीएस है। और पीछे जो केक किचन है ना उसका पिज़्ज़ा भी काफ़ी अच्छा है और उसका केक भी बहुत अच्छा है। ये दोनों ब्रांचेस काफ़ी अच्छी हैं और बच्चे बाहर देख के काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। और एरिया जिस साइड पे देख रही थी यहाँ पे मेन सारी शूज़ की शॉप्स हैं, बाटा, सर्विस, स्टाइलो, इंड्योर। और ये क्लासिक मार्ट है, यहाँ पे मैंने सुना काफ़ी वैरायटी है। कभी मैं आऊँगी यहाँ पे चक्कर लगाने। बस अब फिर हमने उनके गली में टर्न ले लिया था और इनकी भी लाइट गई हुई थी। हमारी तो लाइट पूरा दिन ही जाती रही थी, हम यहाँ पे आए तो इनकी भी गई हुई थी और इनका तो वहाँ पे कोई ट्रांसफार्मर ठीक करने वाला आया हुआ था। और फिर जी हम आए यहाँ पे तो ये यहाँ पे बच्चे बैठ के टीवी देख रहे थे तो मैंने हल्का सा बस यही क्लिप रिकॉर्ड किया। लोगों के घर जाके मुझे अच्छा नहीं लगता कुछ रिकॉर्ड करना, इसलिए मैं कहीं जाके कुछ रिकॉर्ड नहीं करती, बस बाहर बाहर से रिकॉर्ड कर लेती हूँ। हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है। तो जी ये हमारा अच्छा हाँ वो पीछे नूरी फूड्स मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने सुना उसका बारबेक्यू भी बहुत अच्छा है और उसका पुलाव तो मैंने ट्राई किया हुआ है, दैट वाज टू गुड। ये हमारी शिकारपुरी स्वीट्स के साथ डॉलर सिटी शॉप है। ये जो मैंने अभी सारी शॉपिंग की थी डॉलर शॉप से वो सारी वहाँ से की थी, बहुत ज़बरदस्त थी। अच्छा जी ये क्लिनसर मेरे पास तकरीबन 1 साल से है और अभी भी ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। ये मैंने इतना बड़ा जार लिया था और ये बहुत ज़बरदस्त है, ये डबल क्लिनजिंग का काम करता है। फिर मैंने सोचा कि कोई पुराना ड्रामा स्टार्ट करते हैं और मैंने ना अरिहा के टैब पे ना ये लगा लिया आंगन, ये ARY पे आता है। अच्छा ARY का लोगो मैं छुपाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि अक्सर मैं इस तरह का कोई क्लिप डालती हूँ तो मेरे ना वीडियो पे कॉपीराइट आ जाता है। तो भी मैंने लोगो छुपा लिया। मैंने कहा चले देखते हैं कि अब कॉपीराइट आता है कि नहीं। मुझे याद आया कि रिया का सुबह येलो कलर डे है, मैंने इसके कपड़े निकाले, हालांकि सुबह इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर दी थी, मौसम काफ़ी चेंज हुआ हुआ था। और जी फिर एकदम रात को कोई तूफ़ान आया, इतना शदीद तूफ़ान के नज़र कुछ नहीं आ रहा था, मतलब रिकॉर्ड नहीं हो रहा था वो चीज़। और इतना अंधेरा, फिर मैंने दूसरी साइड से दरवाज़ा खोला, मैंने सोचा चले आपको यूँ मैं रिकॉर्ड करके दिखाती हूँ। शदीद वाला तूफ़ान, इतना शदीद वाला तूफ़ान था, हवा चल रही थी और बारिश इतनी तेज़ थी। बस अल्लाह ताला खैर की बारिश लेके आए सबके लिए। और हमारी तो आज पूरा दिन भी बारिश होती रही थी और पर उसके बाद धूप निकल आई थी, बट मौसम काफ़ी चेंज हो गया। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह हर तरफ बारिश करे पर खैर की बारिश हो, नुकसान ना हो लोगों का, क्योंकि हर दफ़ा बारिश होती है और लोगों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है फसलों का, और वैसे भी ऑल ओवर सैलाब आने शुरू हो जाते हैं। बस ये था मेरा आज का व्लॉग। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।